खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें। करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। होके रहेगी कर्जा माफी, होके रहेगी कर्जा माफी। मेरे ऊपर सर कर्जा मैंने लिया था 15,000 का, तो 15 तो मैंने भर दिया नहीं की किस्तों में। अब 10% मिला है। अब मैं हूँ ड्राइवर, अब मैं गाड़ी चलाऊँ, बच्चे पालूँ कि उसको कर्जा भरूँ। अब जैसे कि मैं तो कह रहे संगठन से हूँ, तो मुझे ये जो मेरे मित्र लोग हैं बहुत से लोगों ने फांसी लगा ली, इसको कुएं में कूद गए कि मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा, ना मैं भागूंगा। उसको मैंने बोल रखा कर्जा दूंगा, पर वो आए दिन मानसिक रूप से पता नहीं करना, घर पे आना, ये ले आना, वो तोड़ना, बकरी ले आना, नल तोड़ लेना, कुछ भी उठा लेना, बाइक ले आना, टायर खोल लेना। तो इंसान आखिर करेगा क्या? अब जैसे हम अपने को मार भी दिया तो उसके पास तो गुंडे हैं, अपने पास क्या है, पत्नी, वो भी मानसिक रूप से मेंटल है। किससे लिया था कर्जा आपने? मैंने प्राइवेट कर्जा लिया है। मैंने कौन सी कंपनी से? कंपनी से 2 फाइनेंस कर रखा है, साहूकार से भी लिया है और लोन भी लिया, समूह भी लिया है। पर वो आए दिन इतना मानसिक रूप से इंसान को करते हैं, यानी मानसिक रूप से इतना उसको मेंटल कर देंगे, इतनी गाली गलौज, इतनी गंदी शब्दों का। बैकग्राउंड उठाइए उसका। और जैसे कि मैं तो समझदार हूँ, मैं तो ऐसा काम नहीं करूँगा सुसाइड करने का, पर जो मित्र लोग समूह वाले आए दिन यानी कि कहीं पे रोक लेना, मारना, ठोकना, गाली बकना। दादा आपकी क्या सवाल लगा रहे हैं। इनके पास मध्य प्रदेश शासन की रिसिप्ट भी है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये इस संगठन के माध्यम से, हमारी संस्था धार्मिक एकता ट्रस्ट के माध्यम से आज कलेक्टर महोदय के पास अपनी गुहार लेकर आए हैं कि जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ़ कर सकती है, तो आम जनता जो आज त्रस्त हो रही है, आज आम किसान जो आज 2 रोटी कमाने के लिए तरस रहा है, उनके लिए भी सरकार सुने। और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये ज्ञापन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी तक पहुँचे और मोदी जी इस पर जरूर संज्ञान लें, क्योंकि आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव ऐसा माना जा रहा है कि मोदी जी ने जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और राम मंदिर में रामलला को ले आए हैं, जो 500 सालों से हमारी सब पूरे भारतवर्ष की वो थी कि अभी तक रामलला टेंट में है, केस भी जीते हम लोग। लेकिन अब जब रामलला मंदिर में विराजमान हो गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा बड़ी धूमधाम से की गई, पूरी देश में ये दिवाली मनाई गई, तो अब जब रामलला आ गए हैं तो रामराज भी आना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। उस रामराज लाने के लिए हम लोग जनता की पुकार लेकर माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहते हैं कि अब आपकी बारी है, रामलला तो आ चुके हैं, अब आपको रामराज लाना है। तो रामराज लाने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना होना चाहिए। कोई धर्म छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। जैसा आप देख रहे हैं हमारे बीच में लिखी तकलीफ, गर्व से कहूँ भारतीय है, तो हमारा सबसे पहले धर्म है भारत देश का अपना करना है, और धर्म के बाद धर्म आता है। तो हमें धर्म की राजनीति ना करते हुए हमें राष्ट्र के लिए सोचना है और राष्ट्र को राम राज्य बनाना है। और जैसे हम बात करते हैं अखंड भारत की बात करते हैं, अखंड, तो भारत, जब तक हम देश के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम राष्ट्र के बारे में बात नहीं करेंगे, जब तक हम भारत की बात नहीं करेंगे, जब तक हम भारतीयता पर बात नहीं करेंगे, तब तक हम देश को अखंड भारत नहीं बना सकते। और अखंड भारत बनाने के बाद जब हम देश में रामराज लाएंगे, सब लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, या जो रोड पे काम करने वाला हो, चाहे बिल्डिंगों में काम करने वाला हो, चाहे लग्जरी गाड़ियों में घूमने वाला हो, चाहे रोड पर पैदल चलने वाला हो, जब तक सबके लिए सब सुविधाएँ नहीं होंगी, तब तक ये देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। और देश में रामराज लाने के लिए मोदी जी को हम सब जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। अच्छी लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, फाइनेंस कराकर मकान बनाना है, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, रोड हो, डैम हो, गरीब का घर हो, अमीर का आशियाना हो, ये सब बनाते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बम्पर ऑफिस में जाकर विजिट भी कर सकते हैं।